किसी उपवन में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास ही एक बगीचा था और उस बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। दूर दूर से वहाँ लोग आते थे, बगीचे की तारीफ करते थे, वहाँ लगे हुए सुंदर सुंदर फूलों की तारीफ करते थे। अब गुलाब के पेड़ पर लगा हुआ एक पत्ता हर रोज यह विचार करता था कि जो भी लोग आते हैं वह सुंदर सुंदर फूलों की तो तारीफ करते हैं, परंतु कोई मेरी तारीफ नहीं करता। हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि कोई हमारी भी प्रशंसा करे, लेकिन बड़े दिन बीत गए, किसी ने भी उस पत्ते की तारीफ नहीं की और इस कारण वह पत्ता जो था हीन भावना का शिकार हो गया। वह अपने आप को बदसूरत समझने लगा, उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचता रहता था कि सभी लोग फूलों की तारीफ करते नहीं थकते और मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। शायद मेरा जीवन किसी के काम का नहीं है, कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। ऐसे विचार सोच सोच कर वह पत्ता काफी उदास रहने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन बहुत जोर से आंधी आई और उस आंधी में सभी फूल यहाँ वहाँ टूटकर बिखरने लगे, जमीन पर गिरने लगे और पत्ता भी अपने शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जाकर गिर पड़ा। पत्ते ने देखा कि एक चींटी हवा के झोंकों से पानी में आ गिरती है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और अपनी मृत्यु उसे तय लग रही थी। तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए पत्ते ने चींटी को अपने ऊपर बैठा लिया। जब तक आंधी रुकी तब तक वह पत्ता तैरते तैरते तालाब के किनारे पहुंच गया था। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश थी, बड़ी ही प्रसन्न थी और वह पत्ते से बोली, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रियली यू आर वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच। यह सुनकर पत्ता बहुत भावुक हो जाता है, कहने लगता है, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है। जीवन में पहली बार मेरी किसी ने प्रशंसा की है। वह पत्ता कहने लगा कि जरूरी नहीं है कि सभी सुंदर हो और सबकी सुंदरता की तारीफ की जाए। तो मेरे भाई बहनों, कभी भी यह ध्यान रखना, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दूसरों की प्रशंसा की जाती है और हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारी उस समय प्रशंसा नहीं होती। अन्यथा हम भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। और आजकल बहुत सारी माता बहनों के मन में ऐसी बात आती है, कोई काली होती है तो उसके मन में आता है कि अरे मैं तो बदसूरत हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता और कोई मेरी प्रशंसा भी नहीं करता। तो ऐसे जब हीन भावना से ग्रस्त होने लगो तो याद रखना, भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई एबिलिटी अवश्य दी है, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई काबिलियत आपके अंदर भी होगी, उसे पहचानो, है ना। चाहे आप सुंदर ना हो, आप अच्छा खाना बना सकती हो, उसके द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है। आप में कोई ज्ञान हो तो उससे आपकी प्रशंसा की जा सकती है। चाहे भगवान ने सुंदरता ना दी हो, लेकिन हम अपनी एबिलिटी से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से हमारे अंदर वह गुण प्रकट कर सकते हैं जिससे हमारी प्रशंसा हो सके। तो आज से हीन भावना त्याग देना और चाहे जैसा रूप भगवान ने दिया हो उसको अपनाना।